लेट अस स्टार्ट सीओए। और सीओए में हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि हम लोगों ने किस तरीके से जो और का इम्प्लीमेंटेशन है, लॉजिक गेट्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है और के साथ, वो और का अब हम लोग इम्प्लीमेंट देखेंगे 4 इनपुट और गेट यूजिंग 2 इनपुट और गेट। 2 इनपुट और गेट को यूज करते हुए 4 इनपुट और गेट का हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग करते हैं। तो ये देखने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये हम लोग जान चुके हैं कि और गेट क्या होता है और किस तरीके से ये और गेट हमारे मतलब हम लोग जो लाइफ में कैसे यूज करते हैं उसको। तो यही यही पेज था, यही वाला जो है हम लोग कर रहे थे। और इसमें जो है हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ देखिए कि हम लोगों ने क्या किया था कि हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन 4 इनपुट और गेट यूजिंग 2 इनपुट और गेट। तो 2 इनपुट के साथ किस तरीके से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो 2 इनपुट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, 2 इनपुट के साथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं, ए और बी है। जैसे यहाँ पे और गेट ये लगा हुआ है, इसमें ए बी 2 इनपुट डालते हैं और ये 2 ए और बी जो इनपुट डालते हैं उसका जो है और के साथ इसका और गेट में जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को फिर दूसरे और गेट में डालते हैं, फिर इसके रिजल्ट को तीसरे और गेट में डालते हैं। और आपका जो 4 इनपुट है वो हर एक, इसका इनपुट जो गया वो जो इसमें इनपुट गया उसका जो रिजल्ट निकला उसके साथ सी का इम्प्लीमेंटेशन, फिर सी और y1 का जो इम्प्लीमेंटेशन है का जो रिजल्ट है y2 उसके साथ d का इम्प्लीमेंटेशन। तो कैसे होता है, तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू a प्लस बी होगा पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू, तो y2 इज इक्वल टू जो y1 रिजल्ट आया है, जो y1 रिजल्ट आया है और c, तो y1 प्लस c देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और y3 इज इक्वल टू y2 प्लस d। y2 यहाँ पे आएगा रिजल्ट और ये d, तो y2 प्लस d। ये आपका जो है हार्डवेयर का जो 4 इनपुट और गेट है वो हम लोग जो है देख रहे हैं कि किस तरीके से उस 4 इनपुट को 2-2 इनपुट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं और 2-2 इनपुट लगा करके और रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन यही रिजल्ट दूसरे तरीके से भी ऑब्टेन किया जा सकता है। जैसे 2 अलग अलग और गेट लिया हमने, ए बी इसमें डाला, सी डी इसमें डाला, ए बी के साथ जो y1 रिजल्ट निकला इधर y2 रिजल्ट निकला, y1 और y2 रिजल्ट को फिर तीसरे वाले और गेट में डाल दिया। तो यहाँ पर भी वही चीजें होंगी, y1 इज इक्वल टू a प्लस बी, y2 इज इक्वल टू c प्लस डी और y3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो ये दोनों इम्प्लीमेंटेशन है। और इसी के साथ हम लोग जो है ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ये किया गया है। अब यहाँ पे कहता है कि फिगर ए, जो मैंने इसमें आपका फिगर ए बताया है, ये वाला ऊपर वाला फिगर ए है और नीचे वाला फिगर बी है। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे इन लोग हमने किया है उसको। फिगर ए शोज वन पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ 2 और गेट्स। 2 और गेट के साथ जो पॉसिबल अरेंजमेंट है वो क्या हो सकता है, वो हम लोगों ने उसमें फिगर ए में देखा है। नाउ यहाँ पे जो आपका और गेट्स है दैट सिमुलेट्स 4 इनपुट और गेट। कहने का मतलब कि 4 इनपुट और गेट है ये, और यहाँ पे ए बी सी डी जो है इनपुट है और y3 फाइनल आउटपुट है। जबकि जो आपका इसमें y1 जो है वो a प्लस बी रिजल्ट देता है, y1 प्लस सी रिजल्ट देगा, और आपका y3 जो है y2 प्लस डी रिजल्ट देगा, जो कि इक्विवेलेंट होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। मतलब जो चारों इनपुट जो आएगा उसका जोड़, उसका जोड़ का ये इक्विवेलेंट होगा। अब वहीं पर इन द केस ऑफ फिगर बी अगर हम लोग देखें तो द आउटपुट ऑफ और गेट इज 1। जो आउटपुट है और गेट का वो क्या है, वो 1 है। और y1 इज इक्वल टू फिगर बी में, फिगर बी एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, a प्लस बी था, y1 देखिए a प्लस बी है, y2 c प्लस डी है, यहाँ पे a प्लस बी c प्लस डी और y1 प्लस y2 y3 हो जाएगा। तो y3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो यही चीजें हम लोगों ने उसमें देखा है।
अब यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका फिगर बी है उसमें द आउटपुट ऑफ ऑर गेट इज y1 इज इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ पर आगे देखिएगा तो यहाँ पे जो a प्लस बी है उसमें देखिए द सेकेंड ऑर गेट प्रोड्यूसेस आउटपुट y2 इज इक्वल टू c प्लस डी, है ना। तो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c प्लस डी। सिमिलरली द थर्ड ऑर गेट इज गिवन बाय y1 प्लस y2 इज इक्वल टू y3 which is equal to a plus b plus c plus d. So these are the things which are happening. तो इसका भी a plus b plus c plus d जो रिजल्ट है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा a plus b plus, मतलब दोनों फिगर में जिस तरह से भी लगाया जाए दोनों का जो आंसर है वो सेम ही आने हैं। अगर हम लोग तरीका अलग कर दें लेकिन आंसर सेम आएगा। अब देखिए हम लोग नैंड गेट का चलते हैं, हम लोगों ने और गेट का देख लिया है, अब आगे नैंड गेट है। नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा देते हैं। जैसे अ नैंड गेट हैज 2 or more input signals but 1 output signal. NAND stands for not and gate not and उसके बाद नॉट एंड, मतलब एंड गेट के साथ नॉट लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर जो आपका एन एंड गेट फॉलोड बाय अ नॉट सर्किट मेक्स इट नैंड गेट। एक एंड गेट हो उसके आगे नॉट सर्किट लगा दिया जाता है तो उसको नैंड गेट कहते हैं। और यहाँ पे वो चीज पूरे सिंबल में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ऑल इनपुट सिग्नल मस्ट बी हाई to get a low output. The truth table of NAND gate is obtained from the truth table of an AND gate. अब ये कैसे होगा? Obviously AND gate में जितना जो चीज आता था, AND gate का जो भी truth table होता था, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे AND gate का जो truth table आता था उसी को यहाँ पे इन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आगे नॉट लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ए बी आपका इनपुट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डॉट ऑपरेशन काम करता है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। तो ए डॉट बी आंसर आ जाएगा। ए डॉट बी के आगे हम लोग नॉट गेट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट गेट वहां पे लगा देंगे तो हम लोगों के पास क्या आएगा, हम लोगों के पास आ जाएगा आपका ए डी ए डॉट बी बार। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी हमने दिया है और एफ आंसर आया, एफ इज इक्वल टू ए बी बार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू ए बी है, y इज इक्वल टू ए बी कब होगा, y इज इक्वल टू ए बी ये एंड में होगा, लेकिन नैंड में NAND नैंड में क्या होगा, उस a डॉट बी का सीधा उल्टा, इसीलिए उसको हम लोगों ने ए बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए उस ए बी कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए एंड बी और उसके बाद फिर ऊपर में बार, फिर ए इंटरसेक्शन बी, और ये इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका जो ट्रूथ टेबल है वो कैसा होगा, सीधा उल्टा हो जाएगा एंड गेट का, जैसा एंड गेट में होता था उसका उल्टा। उसमें एंड गेट में क्या होता था, 0 0 0 होता था, ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन का काम करता था तो 0 0 0 होता था, यहाँ पे 1 होगा। वहां पे 0 और 1 0 होता था, यहाँ 1 होगा। वो ये 1 0 0 होता था, यहाँ 1 होगा। वहां पे 1 और 1 1 होता था लेकिन यहाँ 0 होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो हुआ लेकिन मल्टीप्लीकेशन के बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पर 0 जो है वो एक इन्वर्टर लगने की वजह से, इन्वर्टर मतलब नॉट गेट लगने की वजह से आपके सारे आंसर्स जो है वो चेंज हो गए और उल्टे हो गए। वहीं पर नैंड गेट के बाद नॉर गेट है। नॉर गेट क्या है, नॉर स्टैंड्स फॉर नॉट और, ये नॉट और होता है, एंड और गेट फॉलोड बाय नॉट सर्किट। क्या है, एन और गेट फॉलोड बाय नॉट सर्किट makes it a NOR gate. The truth table of NOR gate is obtained from the truth table of OR gate. ये ट्रूथ टेबल जो है और गेट से ही मिलता है। और गेट के आगे नॉट गेट जब लग जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसका भी उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ए और बी हमने दिया है नॉर गेट में, ए और बी हमने इनपुट दिया, उसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए प्लस बी होना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे ए बी जो नहीं होगा, ए प्लस बी होगा, और ए प्लस बी होगा तो यहाँ पर जो आएगा वो ए प्लस बी बार आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है y इज इक्वल टू ए प्लस बी डैश, या फिर y इज इक्वल टू नीचे ए प्लस बी बार। यहाँ पे देखिए हमने पूरा क्लियरली कर दिया है, ए और बी जा रहा है, नॉट गेट लगा हुआ है तो ए प्लस बी तो होगा लेकिन ऊपर में बार होगा। तो दीज आर द डिफरेंसेस। नॉर गेट में भी आपका और गेट का उल्टा देगा ट्रूथ टेबल। जैसे देखिए ए और बी में होता था क्या, और गेट में प्लस करते थे हम लोग, तो 0 और 0 को प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ आंसर 1 है। 0 और 1 को प्लस करेंगे तो 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ आंसर 0 है। क्यों है? क्योंकि आगे नॉट गेट लगा हुआ है, तो आपका आंसर उल्टा हो जा रहा है। 1 और 0 है, अगर 1 और 0 है तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो 1 और 0 एक्चुअली 1 आना चाहिए, लेकिन उसका इन्वर्ट क्या देगा? 0 आएगा। फिर 1 और 1 क्या दे रहा है? 1 और 1 जो है आपका आंसर जो है 1 देना चाहिए, लेकिन 1 और 1 जो है आपका आंसर क्या देगा? 0। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पर आपका इन्वर्ट हो जा रहा है, क्या नॉट गेट लगने की वजह से आपका इन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो दिस आर द नॉर गेट। आप लोग नोट्स लिखते रहिएगा, नोट्स आपको लिखना जरूरी है। यहाँ पे देखिए एक्सक्लूसिव और हो रहा है। Exclusive OR is commonly written as XOR, means XOR. That is the logic gate that we get by the output of an expression to be shown in the below table. XOR गेट में कुछ नहीं करते हैं, और गेट के आगे एक ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लगा देते हैं, और यहाँ पे जो आंसर आएगा A XOR B आएगा। अब A XOR B के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। A XOR B में क्या होता है कि जैसे अगर 0 और 0 इनपुट देंगे तो आंसर आपका 0 होगा, ये और की तरह ही काम करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो आउटपुट है, जो आउटपुट 0 और की जगह और ही की तरह से बाकी सब में काम करेगा, लेकिन लास्ट वाले में ये 1 + 1 0 होना चाहिए, 1 + 1 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा? यहाँ देखिए, the output of the two input XOR gate is a logic 0 when the inputs are like। input अगर like होगा, यहाँ पे जब like input होता है मतलब 1 और 1 दोनों like input हुआ ना, like input मतलब same input। तो जब अगर सेम इनपुट डालते हैं तो जो है आपका आंसर जो है 0 देता है, और जब डिफरेंट इनपुट डालते हैं तो आपका आंसर 1 देता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 0 और 0, 0 और 0 जो आपका रिजल्ट है वो क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, जबकि 1 और 1 जो रिजल्ट है वो भी आपको 0 दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा कि आपका गेट कौन सा लगा हुआ है। अगर XOR गेट है तो हमेशा जो सेम इनपुट अगर देंगे तो 0, डिफरेंट इनपुट देंगे तो 1 देगा आउटपुट। बस इतना याद रखना है इसको, इसीलिए एक्सक्लूसिव है। When the inputs are like and a logic 1 when they are unlike। कहता है कि लॉजिक 0 होगा कब? जब इनपुट्स आर लाइक, and logic 1 होगा when the inputs are unlike। In general, the output of the multiple input XOR logic function is a logic 1 when the number of ones in the input sequence is odd। मतलब अगर ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर 1 का जो 1 अगर ऑड नंबर में है, सपोज कीजिए कि एक इनपुट से ज्यादा है, यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं कि इनपुट 2 ही है। अगर इनपुट जो है 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो क्या करेंगे? तो उसमें हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ 1 जो है वो क्या आ जा रहा है, नंबर ऑफ 1 क्या जा रहा है। अगर ऑड है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ इनपुट XOR लॉजिक फंक्शन इज अ लॉजिक 1 होगा जब आपका वंस को जब गिनेंगे तो अगर 1 ऑड होगा तो वो 1 रिजल्ट देगा। नंबर ऑफ वंस जो है किसी भी
उसमें अगर नंबर ऑफ वंस हम लोग देखेंगे कि इनपुट अगर नंबर ऑफ वंस को देखेंगे, अगर वो ऑड में है तो रिजल्ट 1 देगा। लेकिन अगर ऑड जो है, ऑड यहाँ पे अगर ये देखेंगे कि इवन है तो क्या होगा, नंबर ऑफ 1 जो है अगर इवन है तो आपका इनपुट क्या हो जाएगा, लॉजिक 0 इनपुट देगा, सॉरी आउटपुट देगा, लॉजिक 0 आउटपुट देगा। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम लोगों ने देखा है। अभी हम लोगों ने देखा कि आपका क्या क्या देखा, नैंड गेट, आपका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन देखा हमने और गेट का, फिर उसके बाद हमने देखा नैंड गेट, फिर हमने देखा नॉर गेट, और नॉर गेट के बाद हमने देखा जॉर गेट। ठीक है, तो अब जो है एक्सक्लूसिव नॉर, जैसे जॉर है वैसे ही नॉर है, तो नॉर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स नॉर बोलते हैं। ये देखिए एक्स नॉर या ई एक्स एन ओ आर नॉर, या फिर एक्सक्लूसिव नॉर। इसमें ठीक उल्टा होता है। इसका जो रिजल्ट है वो देखिए कैसे बनेगा। जो रिजल्ट है वो इस तरीके से बनेगा कि जो आपका एक्सक्लूसिव नॉर है, एक्सक्लूसिव नॉर इज अ नॉट ऑफ एक्सऑर, नॉट ऑफ एक्सऑर है। तो एक्सऑर जो था उसी के आगे जो जॉर हमने लगाया था उसका इन्वर्ट कर देंगे। जब उसका इन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आया था ये जॉर था, जॉर का रिजल्ट था ये। तो इसी में क्या होगा कि ये आपका जो आउटपुट है वो पलट जाएगा। कहने का मतलब कि जो आउटपुट है वो पलट जाएगा, एक्सनॉर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे होगा नोटेशन, ए भी जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी होना चाहिए था, a जॉर b होना चाहिए था बेसिकली। लेकिन अभी हो क्या रहा है, y इज इक्वल टू a जॉर b नहीं हो रहा है, y इज इक्वल टू a जॉर b का कॉम्प्लीमेंट है, बार है उसके ऊपर। तो y इज इक्वल टू a जॉर b बार हो जाएगा, या y इज इक्वल टू a जॉर b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू लुक इट आउट। यहाँ पे देखिए आपका सीधा जो रिजल्ट है ना वो बदल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 0 1 1 0 था, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 की जगह देखिए 1 हो जाएगा, 1 की जगह 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 की जगह 0 हो जाएगा, यहाँ 0 था तो यहाँ 1 हो जाएगा। मतलब सीधा उल्टा हो जाएगा, सीधा उल्टा हो जाएगा एक्सक्लूसिव नॉर में। क्यों, आगे नॉट लग गया इसलिए। The truth table of XNOR gate is obtained from the truth table of XOR gate by complementing the output entries। जो भी हमारे पास आउटपुट एंट्रीज आया है उसको अगर हम उलट देंगे तो हमारे पास नॉर XNOR का मिल जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग गेट्स फ्रॉम अदर गेट। अब देखिए आपका मेन जो कहानी है वो सब जो है आपका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे बिल्डिंग गेट्स है, बहुत सारे गेट के साथ कैसे बिल्ड करते हैं। तो बहुत सारे गेट के साथ किस तरीके से बिल्ड करेंगे, आपका और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, ये सब तो बेसिक गेट्स ही हैं। उसके बाद नॉर गेट, नैंड गेट, ये सब मिला करके हम लोग एक्सऑर गेट, एक्स नॉट गेट, ये सब मिला करके हम लोग कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए क्या है, ये देखिए, OR and NOT gates are the three basic logic gates as they together can be used to construct the logic circuit for any given Boolean expression। अब ये Boolean expression क्या होता है, नॉर एंड, एक्चुअली बुलियन एक्सप्रेशन होता है अगर डिफरेंट जितने भी आपके गेट्स मैंने पढ़ाए हैं उसमें कौन सा इनपुट क्या लगाते हैं, किसके साथ क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पे हमारा बुलियन जो आपका बुलियन लॉजिक है वो काम करता है। तो आपका नॉर एंड नैंड गेट यहाँ पे है, नॉर एंड नैंड गेट हैव द properties that they individually can be used for hardware implementation। यहाँ पे क्या है कि नॉर और नैंड गेट, और गेट के साथ नॉट गेट को नॉर बोलते हैं, एंड गेट के साथ नॉट गेट को नैंड कहते हैं।
NOR gate और NAND gate have the property that they individually can be used for hardware implementation in logic circuit. वो इंडिविजुअली भी कई लॉजिक सर्किट में लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एंड और जो गेट है, और गेट और एंड गेट जो है उसके साथ नॉट गेट भी लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपका लॉजिक सर्किट है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक सर्किट, यहाँ पे देखिए गिवन बूलियन एक्सप्रेशन, इट इज पॉसिबल टू यूज आइदर ओनली नैंड गेट और ओनली नॉर गेट्स टू इम्प्लीमेंट एनी बूलियन एक्सप्रेशन। कहता है कि बूलियन एक्सप्रेशन को करने के लिए हम लोग केवल नैंड गेट या नॉर गेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर गेट्स। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे नैंड गेट्स को अगर लगाते हैं, कंबाइन करते हैं, और बहुत सारे नॉर गेट को भी कंबाइन करते हैं, तो दोनों आंसर एक ही देते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब कि आपका जो कंडीशन है वो इस हिसाब से सेट होता है कि जो इनका कॉम्बिनेशन है वो देता है। दिस इज, देखिए यहाँ पे जो है आपका कंडीशन जो दे रहा है, दिस इज वाई NAND एंड NOR गेट आर नोन एज यूनिवर्सल गेट। अब इसको प्रूफ करना होगा कि NAND गेट और NOR गेट दोनों यूनिवर्सल गेट क्यों कहलाता है। अब उसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया है। आपको क्या दिया है, सो देखिए, यूजिंग NAND गेट यू कैन रिप्रोड्यूस अदर बेसिक गेट्स। क्या है, यूजिंग NAND गेट यू कैन रिप्रोड्यूस अदर बेसिक गेट्स। NAND गेट के साथ बहुत सारा गेट और भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल, you can form the NOT gate by connecting both NAND input terminal to the same input। कहने का मतलब कि ये NOT गेट, ये AND गेट था और उसके आगे ये NOT गेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये NAND गेट। ये दोनों इनपुट को ज्वाइन कर दिया और एक ही चीज हमने दी, जीरो दिया। तो जीरो दिया तो दोनों में जीरो जीरो जाएगा, है ना। जीरो जीरो जाता है तो जीरो जीरो का आउटपुट एंड गेट में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो जीरो जीरो क्या देगा, जीरो देगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या देगा, वन। तो हमने इनपुट दिया था जीरो, आउटपुट आ रहा है वन, तो ये हमारा नॉट गेट की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे ही नॉर गेट में देखिएगा, तो नॉर गेट में होता है प्लस, मतलब जीरो ये और जीरो ये। यहाँ पे हम लोग केवल एक जीरो दे रहे हैं, तो यहाँ देखिए क्या होता है, जीरो यहाँ देंगे, जीरो यहाँ देंगे, तो जीरो जीरो नॉर गेट में जीरो ही देता था ना, तो जीरो ही देगा आंसर। लेकिन आगे नॉट गेट लगा हुआ है तो आपका जो आंसर है वो इन्वर्ट कर जाएगा। इन्वर्ट कर जाएगा मतलब आपका उल्टा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ भी आपका जीरो इनपुट है लेकिन वन आउटपुट, मतलब नैंड गेट हो चाहे नॉर गेट हो, उसको भी एज अ नॉट गेट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक चीज तो प्रूफ हो गया। अब बाकी हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंड गेट की तरह काम करता है या और गेट की तरह काम करता है या नहीं करता। तो लेट अस सी, यू कैन ऑल्सो डिजाइन सर्किट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन ए बी नैंड गेट। यहाँ पे देखिए नैंड गेट लगा, तो नैंड गेट को हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे नैंड गेट में एक आपका जो लगा हुआ है इनपुट, वो दो इनपुट जा रहा है ऑलरेडी। तो दो इनपुट जा रहा है तो ए और बी एज इनपुट हम देते हैं। तो ए और बी एज इनपुट देने से होता क्या है कि आपका दो इनपुट गया ए बी, तो आपका जो आंसर होगा वो ए डॉट बी आएगा, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा। लेकिन ए डॉट बी के बाद यहाँ पे लगा हुआ है क्या, नॉट गेट। तो नॉट गेट में क्या आ जाएगा, ए डॉट बी बार हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कुछ हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने जीरो दिया, फिर यहाँ पे भी हमने जीरो दे दिया, या फिर सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर हमने जीरो दिया है, यहाँ पे भी जीरो दिया है, तो एंड गेट में जीरो आएगा आंसर, लेकिन यहाँ पे वन आना चाहिए, है ना। यहाँ पे वन आएगा आंसर, और वही वन गया तो दोनों इनपुट में वन वन जाएगा यहाँ पे। तो वन वन जब
डॉट ऑपरेशन होगा 1 1 के साथ तो आंसर क्या देना चाहिए, 1 देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि नॉट गेट लगा हुआ है तो वो 0 आंसर देगा। तो होगा क्या कि आपने यहाँ पे 0 दिया और 0 ऑब्टेन किया, ठीक है। तो आपका एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में 0 और 0 अगर इनपुट देते हैं तो वो 0 ही देता है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, फिर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 0 और 1 के पे ऊपर कोशिश कर रहे हैं। तो 0 और 1 क्या देगा, यहाँ पे 0 1 क्या देगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपका 0 आना चाहिए। लेकिन नॉट गेट लगा हुआ है, यहाँ 1 आना चाहिए। 1 1 दोनों में जाएगा। फिर एंड गेट में क्या होता है, 1 1 1 1 जब एंड गेट में मल्टीप्लीकेशन होता है 1 आंसर देगा। लेकिन यहाँ पे फिर से 0 आ रहा है, तो अगर 0 1 देते हैं तो भी यहाँ पे 0 आता है। इसका मतलब जो एंड गेट में 0 into 1 करते थे वो बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पे ये एंड गेट की तरह, इसको जो है अगर इस तरीके से यूज करेंगे तो ये एंड गेट की तरह काम कर रहा है। वहीं पे आप चाहें तो और गेट को भी चेक कर लें। और गेट में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट 0 0 दे रहे हैं, यहाँ भी इनपुट 0 0 ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो दोनों में जब 0 देंगे आंसर क्या आएगा, 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नॉट गेट लगा हो तो यहाँ पे 1 जाएगा, इधर भी 1 जाएगा, तो दोनों में 1 1 जा रहा है। तो आंसर आपका क्या आएगा, इसका जो आउटपुट करेंगे हम लोग, इसका जो आउटपुट करेंगे तो 1 1 तो इनपुट गया, और 1 1 का जो इनपुट होता है और गेट में वो क्या होता है, प्लस करते हैं ना। तो प्लस करेंगे तो 1 1 क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे ये जो है आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 0 इनपुट दिया है हमने, यहाँ पे 0 आ भी रहा है। सपोज कीजिए तो 0 हमने दिया तो 0 ही आया है। तो जब 0 इनपुट दिया हमने और 0 आया, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने 0 दिया और 0 आया है तो 0 आपका और गेट में क्या होता था, 0 प्लस 0, 0 ही देता था ना रिजल्ट। तो ये पूरा का पूरा और गेट की तरह ही काम कर रहा है। बाकी के इनपुट्स भी आप रख के देख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरीके से आपका a प्लस बी यूजिंग NAND एंड NOR गेट्स आर shown इन द फिगर। उसी तरीके से a और b का रिजल्ट जो है a प्लस बी आएगा। यहाँ पे आप करके देखेंगे। इसको आप क्या कीजिएगा, एग्जाम्पल ले लीजिएगा, एग्जाम्पल लीजिएगा 0 0 0 1, इस तरीके से आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं करके भी दिखा सकता हूँ आपको। देखिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि ये a प्लस बी यूजिंग NAND एंड NOR गेट्स, NAND गेट को a प्लस बी हम लोग दे रहे हैं। तो ये a प्लस बी आपका रिजल्ट आ रहा है, ये a प्लस बी आपका क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। तो ये a प्लस बी रिजल्ट कैसे आ रहा है वो हमें देखना जरूरी है। तो ये a प्लस बी रिजल्ट तब आएगा जब आपका a और b दोनों जो है, a और b, उसमें हम लोग इनपुट एक ही दे रहे हैं, एक ही यहाँ पे भी इनपुट दे रहे हैं। मतलब यहाँ 0 0 जाएगा और यहाँ 1 1 जाएगा। दोनों में अगर 0 और 1 दे रहे हैं तो 0 0 और 0, यहाँ पे 0 0 आएगा, यहाँ पे 1 1 आएगा। तो 0 0 को जब आप एंड करते हैं तो क्या आता है, आंसर 0 आता है। लेकिन यहाँ नॉट गेट लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। जबकि आप यहाँ पे 1 1 आंसर दे रहे हैं तो 1 1 में एंड गेट में क्या होता है, 1 ही आता है। तो यहाँ 0 आएगा। तो यहाँ 1 आया, यहाँ 0 आया, तो 1 और 0 गया इसमें। तो 1 और 0 का जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आएगा, 1 और 0 जब हम लोग देते हैं तो एंड गेट में 0 आता है, लेकिन आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है। तो a प्लस बी कहने का मतलब 0 और 1 को ऐसे भी हम लोग क्या करते, तो उसको ऐड करते तो 1 ही आता। तो यहाँ पर भी a प्लस बी ही के इक्विवेलेंट आ रहा है। कहने का मतलब ये आपका जो बूलियन एक्सप्रेशन है, अब यहाँ पे देखिए कई सारे बूलियन अलजेब्रा जो है मैंने दिया हुआ है, ये आपका बूलियन अलजेब्रा है, इसको सॉल्व करना होगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे कीजिएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, इसको प्रूफ करना है।
क्या करना है, a प्लस बी जो है b प्लस a होता है। ये एक्चुअली क्या है कि बुलियन अलजेब्रा को देखिएगा, बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है, टू डिस्क्राइब द सर्किट, यहाँ पे देखिएगा, टू डिस्क्राइब द सर्किट दैट कैन बी बिल्ट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, अ न्यू टाइप ऑफ अलजेब्रा इज रिक्वायर्ड। जो आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक को, सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक नया टाइप का अलजेब्रा होता है, और उसको जो है ये हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे, डिस्क्राइब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे कि वन इन विच वेरिएबल एंड फंक्शंस कैन टेक ओनली द वैल्यू ऑफ 0 एंड 1, मतलब 0 और 1 का ही वैल्यू ले सकता है, कोई भी लॉजिक गेट होगा 0 1 का वैल्यू लेगा। सच एज अलजेब्रा इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा, ऐसे अलजेब्रा जिसमें केवल और केवल वैल्यू 0 और 1 जाते हैं उसको हम लोग बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। 0 1 के बेसिस पे जिस अलजेब्रा में हम लोग काम करते हैं उसको हम लोग बूलियन अलजेब्रा ही कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे है बूलियन अलजेब्रा प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा जो है कुछ कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन देता है। नोटेशन फॉर सिंप्लीफाइंग एंड सॉल्विंग इक्वेशन डिजिटल, इसको जो है डिजिटली हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड्स अ लेआउट दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विथ आईसी चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। और वो बूलियन अलजेब्रा क्या है, वो बूलियन अलजेब्रा आपका ये है, करीबन 16 होंगे। देखिए यहाँ पे 16 है, और ये आपका फॉर्मूला भी होता है, और ये प्रूव्ड फॉर्मूला है कि अगर a प्लस बी हमने दिया तो वो b प्लस ए आएगा। तो ये प्रूफ्ड फॉर्मूला है। इसको आपको प्रूफ करना है, कैसे करिएगा, थोड़ा सा किताब पढ़िए, थोड़ा सा बुक पढ़िए, उसमें देखिए कि लॉजिक गेट्स किस तरीके से दिया है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया है। वहां पर मैंने यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बताई है, जैसे a डॉट बी का ऑपरेशन है वो मैंने बताया है, आपका a प्लस बी प्लस ए भी इसी में मैंने बता दिया है। तो वो सब आप देख सकते हैं, करके देख सकते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा जो है वो आपका जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पूरा याद रहना चाहिए, और इस पे सारे क्वेश्चंस आप ये पूरा को पूरा प्रूफ कीजिएगा। 16 जो है बूलियन अलजेब्रा है उसको प्रूफ कीजिएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ को प्रूफ भी किया है, जैसे यहाँ पे देखिए आपका है ए प्लस बी ए बार। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है इसको, जो कि देखिए पीछे पूछा भी गया होगा। जो टफ वाला पार्ट है वो सब कर दिया है मैंने। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल है ये ए प्लस बी, ए इंटू ए प्लस बी प्लस बी ए बार, और ए प्लस बी के ऊपर बार है और ऊपर में पूरा बार है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ी आसान सी चीजें हैं। a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1। मान लो कि हम लोग ले लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, और उसमें हमने क्या किया है, a को 0 लिया है, b को 1 लिया है। सपोज करते हैं, सपोज कि a इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं और b इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं। कैसा इनपुट जाएगा उस तरीके से, तो a का जो इनपुट है वो 0 है और b का इनपुट 1 है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, आपका जो ये वाला चीजें हैं उसको हमने 0 और 1 से रिप्लेस कर दिया। 0 इंटू 0 प्लस 1 और ऊपर बार, उसके ऊपर होल पे बार, यहाँ प्लस 1 डॉट 0। तो ये चीजें हैं हमारे पास। अब यहाँ पे देखिएगा कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 प्लस 0 का बार है और फिर होल पे बार है, और होल पे क्या है 1 डॉट 0 है यहाँ पे। तो ये 0 और यहाँ पे फिर 0, तो 0 प्लस 0 क्या देगा 0। अब 0 का बार उल्टा करेंगे तो 1 देगा। यहाँ पे आपका 0 0 है, 0 0 का बार अगर कर रहे हैं, या 0 0 आंसर तो 0 देगा, लेकिन उसका बार कर रहे हैं तो 1 देगा आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी 0 है
और 0 का पूरा उल्टा है, तो यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे पूरा का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 0.0 यहाँ पे 0 आएगा और पूरे पे बार है, तो यहाँ पे पूरा पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि 0 + 1 कितना आएगा, 0 आएगा। सपोज कीजिए यहाँ पर मैं करके दिखा दे रहा हूँ यहीं पे। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको नोटेशन से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपका देखिएगा कि आपका क्या है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, 0 × 0, यहाँ पे ये 0 है तो 0 × 0 0 होगा, प्लस 0 × 1 कितना देगा, 0 ही देगा ना, तो यहाँ पे इसने भी 0 दे दिया। ठीक है, अब इसका बार है ना, इसका बार है, और उसके बाद यहाँ पे प्लस 1.0 कितना देगा, तो ये भी तो 0 ही होगा, 1.0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको पूरा को हम इसको हटा देते हैं, तो टोटल आपका क्या, ये आपका